नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक डरावनी और रहस्यमय कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगे। कहानी का शीर्षक है काल भवन। उत्तर भारत के एक पुराने गांव बेलापुर की रातें बाकी गांवों से अलग थी। यहाँ का अंधेरा किसी आम रात का अंधेरा नहीं था। इसमें सदियों पुरानी कहानियां, कराती चीखें और अनजानी परछाइयां घुली हुई थी। गांव के पश्चिमी सिरे पर एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब काल भवन कहते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी, सूरज ढलने के बाद उस और न देखे। बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली से अंधेरा खुद बाहर आता है और जिसे वो बुलाता है वो फिर लौटकर नहीं आता। सालों से वीरान पड़ी उस हवेली में एक रात रोशनी दिखी। गांव का एक नौजवान दीपक जो शहर से लौटा था इस पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो काल भवन के रहस्य को उजागर करेगा। अपने दो दोस्तों रंजीत और विकास के साथ वो कैमरा टॉर्च लेकर रात के ठीक 12 बजे हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था, केवल उनके कदमों की आवाज और कभी कभार रात के परिंदों की चीखती हुई आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गंध भरने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने लोहे की। हवेली के गेट पर जंग लगी जंजीरें अब भी लटकी थी, हिलती डुलती हुई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। अंदर घुसते ही तापमान गिर गया। गीली दीवारों से रिसती नमी की बूंदें और फर्श पर उग आई काई ने माहौल और डरावना बना दिया था। दीपक ने कैमरा ऑन किया। फ्रेम में धुंधली टूटी मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें नजर आ रही थी। एक तस्वीर में एक अजीब सी औरत थी, घूंघट में चेहरा छुपाए हुए, लेकिन उसकी आंखें सीधी कैमरे के लेंस पे झांकती हुई लगती थी। तभी अचानक पीछे से दरवाजे के जोरदार भड़बड़ाने की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। विकास ने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी ने भीतर से ही जाम किया हो ऐसा मालूम पड़ रहा था। तीनों की सांसें अब तेज हो गई। दीपक ने खुद को संयमित किया और बोला, घबराओ मत, ये सब हवा का असर होगा। वे आगे बढ़े। हवेली के बीचों बीच एक सीढ़ी थी जो तहखाने की ओर जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियां किसी अज्ञात दुनिया में उतरती हो। बिना ज्यादा सोचे दीपक ने टॉर्च आगे बढ़ाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। रंजीत और विकास भी पीछे पीछे चले। तहखाना पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। अचानक टॉर्च की रोशनी एक बच्चे के पुराने झूले पर पड़ी। झूला धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था, हवा भी नहीं। उसी समय उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीमी, नन्ही, लेकिन दिल दहला देने वाली। रंजीत कांपता हुआ बोला, हमें वापस चलना चाहिए, ये सब सही नहीं हो रहा है। लेकिन दीपक अड़ा रहा। बस थोड़ी देर और, उसने कहा। अभी अचानक विकास के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। फिर ठक 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 सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ सुनाई दिया। दोनों घबराए हुए एक कोने में सिमट गए। झुमती रोशनी में उन्होंने देखा एक धुंधली आकृति लंबा घूंघट डाले धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका घूंघट जमीन तक फैला हुआ था, लेकिन उसके पैर नहीं दिख रहे थे। वो हवा में तैरती प्रतीत हो रही थी। दीपक ने जैसे तैसे अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी, लेकिन स्क्रीन पर वो आकृति साफ दिख रही थी, जबकि आंखों से धुंधली ही थी। वो आकृति फुसफुसाई, क्यों क्यों आए हो मेरे अंधेरे में? उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आकृति ने हाथ बढ़ाया और विकास की ओर इशारा किया। अचानक विकास का शरीर अकड़ने लगा, उसकी आंखें पलट गई और जमीन पर गिर पड़ा। दीपक और रंजीत उसे घसीटते हुए तहखाने से बाहर ले भागे। ऊपर आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर की हवा में अजीब भारीपन था। विकास अब भी बेसुध था। गांव लौटते वक्त दीपक ने कैमरा चेक किया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक दृश्य था, वे तीनों तहखाने में हैं और कैमरा के सामने काले धुएं से बनी आकृतियां घूम रही थी। फिर अचानक कैमरा स्क्रीन पर उभरा एक चेहरा, वही घूंघट वाली औरत था, बेहद नजदीक से। गांव पहुंचते ही उन्होंने विकास को अस्पताल में भर्ती कराया।
डॉक्टर ने कहा इसे कोई आघात पहुंचा, जैसे किसी भयानक सदमे से गुजरा हो। विकास आज भी नॉर्मल नहीं हो पाया। वो कभी कभी रातों में चिल्ला उठता है, वो आ रही है, वो आ रही है। दीपक और रंजित ने तय किया कि उस रात की कोई बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तब से दीपक के कमरे में अलग सी ठंडक रहती थी। हर रात 12 बजते ही उसके कमरे का बल्ब खुद ब खुद बंद हो जाता है और दीवार पर एक परछाई बनती है, एक घूंघट वाली औरत की। दीपक को अब सपनों में वही सवाल सुनाई देता है, क्यों आए थे मेरे अंधेरे में। और एक रात दीपक गायब हो गया। बस उसके कमरे में पड़ा था टूटा हुआ कैमरा, जो बार बार खुद चलने लगता और हर बार उसमें से आती थी वही आवाज, क्यों आए हो मेरे अंधेरे में। ऐसे ही और बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।